महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पास स्थित बदलापुर से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नर्सरी में पढ़ने वाली दो छोटी बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ है। इस घटना ने न केवल बच्चियों के परिवार वालों को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है। दरअसल 23 वर्षीय सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे पर आरोप है कि उसने 12-13 अगस्त को स्कूल के गर्ल्स वॉशरूम में दो नर्सरी की बच्चियों का यौन शोषण किया। ये मामला सामने आते ही अभिभावकों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया, क्योंकि जब अभिभावकों ने स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी तो पुलिस ने शुरुआत में मामले को हल्के में लिया और एफआईआर दर्ज करने में 12 घंटे से अधिक का समय लगा दिया। ये देरी और पुलिस की उदासीनता ने स्थानीय लोगों को नाराज कर दिया। इसके बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने 16 अगस्त को सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया। इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी अहम भूमिका निभा रही है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चियों के लिए कोई अटेंडेंट नहीं था और सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। इन सुरक्षा उपायों की कमी ने अभिभावकों को चिंतित कर दिया। नतीजतन लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू किया और रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल सेवाओं को बाधित किया। ऐसे में गुस्से से आग बबूला प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते ही देखते उग्र हो गया। लोग रेलवे ट्रैक पर उतर गए और पुलिस पर पथराव करने लगे। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन के आदेश दिए हैं और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं। बदलापूरला जी घटना झालेली आहे ती अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे। शाळेतल्या दोन अतिशय लहान मुलींना त्या ठिकाणचा सफाई करता ठेवलेला जो कर्मचारी आहे त्याने ज्या प्रकारे अत्याचार केलेला आहे हे अत्यंत निंदनीय आणि मन हिलावून टाकणारी अशा प्रकारची घटना आहे। या घटनेचा एक मोठा उद्रेक देखील जनतेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील याची दखल घेतलेली आहे। आम्ही तात्काळ या संदर्भात सीनियर आईपीएस ऑफिसर आरती सिंग ज्या आयजी लेवलचे ऑफिसर आहेत त्यांना नियुक्त केलेला आहे। महिला आईपीएस अधिकाऱ्याच्या अंतर्गत ही चौकशी व्हावी अशा प्रकारची भावना याच्या पाठीशी आहे। त्याचप्रमाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत त्या संदर्भात जी काही कारवाई तातडीने केली पाहिजे ती कारवाई देखील केली जाते आहे। या संदर्भात तात्काळ चार्जशीट दाखल केली जाईल अशा प्रकारचे निर्देश देखील देण्यात आलेले आहेत। फास्ट ट्रॅक कोर्टाची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव देखील हा मागवण्यात आलेला आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये अशा नराधमांना त्या ठिकाणी तात्काळ शिक्षा व्हावी अशा प्रकारचा प्रयत्न हा राज्य सरकारचा आणि पोलीस विभागाचा असेल। त्या दृष्टीने जी कारवाई करणं आवश्यक आहे त्या सर्व कारवाईची सुरुवात ही अतिशय वेगाने करण्यात आलेली आहे। इसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने 4 शिक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया है। अब तो आलम ये हो गया है कि इस घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार राज्य में लाडली बहन योजना चला रही है, लेकिन यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मामले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है, तो वहीं पुलिस विभाग की ओर से नागरिकों से शांत रहने का निवेदन किया गया है। पूर्व पोलीस येथे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 3.5 तासामध्येच जो संबंधित आरोपी आहे त्याला अटक करण्यात आलेला आहे। त्या आरोपीला माननीय न्यायालयाने पोलीस कोठडी दिलेली आहे आणि या घटनेचा अत्यंत तंत्रशुद्धरित्या तपास सुरू करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक स्वतः हा तपास करत आहेत। त्यासाठी त्यांना मदतीसाठी इतर पोलीस स्टेशनचे 2 अत्यंत अनुभवी अशा महिला अधिकारी देखील देण्यात आलेले आहेत आणि या प्रत्येक तपासाच्या प्रत्येक मुद्द्यावर कुठलीही त्रुटी राहू नये, सर्व पुरावे घेतले जावेत यासाठी पोलीस प्रशासन अत्यंत बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे आणि प्रयत्न करत आहे। या निमित्तानं मी बदलापूर शहर येथील सर्व नागरिकांना विनंती करतो
की हा गुन्हा दाखल होणं, त्यानंतर अत्यंत बारकाईनं तपास करणं यामध्ये पोलीस यंत्रणा व्यस्त आहे। जर या निमित्तानं भावनेच्या आहारी जाऊन कोणतरी ठिय्या आंदोलन करणं, बदलापूर बंद करणं किंवा इतर स्वरूपाचं काही ॲजिटेशन करणं हे केल्यास जे तपास यंत्रणा तपासामध्ये बिझी आहे त्यामध्ये डिट्रॅक्शन निर्माण होतं आहे, तपासामध्ये अडथळा येतो आहे। त्याचप्रमाणे माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी असल्यामुळे कुठलेही आंदोलनं किंवा ॲजिटेशन करण्यासाठी परवानगी नाही। त्याचप्रमाणे कुणी भावनेच्या आहारी जाऊन या बंद दरम्यान किंवा या ॲजिटेशन दरम्यान काही गैरकृत्य केल्यास आयोजकांसह सर्व संबंधितांवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाची कारवाई करणं पोलिसांना अनिवार्य आहे। त्यामुळे पोलीस दलाच्या वतीनं मी सर्व बदलापूरकरांना नम्रतापूर्वक आवाहन करतो की या घटनेमध्ये अत्यंत बारकाईनं सूक्ष्मपणे तपास सुरू आहे। ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालण्यासाठी दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर कोर्टाला विनंती करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे विशेष पोलीस प्रॉसिक्युटर नेमण्यासाठी देखील माननीय योग्य मार्फतीनं आपण शासनाला विनंती करत आहोत। त्याचप्रमाणे तपासासाठी ही टीम अत्यंत बारकाईनं त्यामध्ये लक्ष घालून तपास करत आहे। त्यामुळे कुठलंही आंदोलन करून यामध्ये अडथळा होणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी अशी या निमित्तानं मी सर्वांना विनंती करतो। धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो बदलापुर में घटित ये घटना न केवल एक बड़े अपराध को दर्शाती है बल्कि पुलिस और स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भी पोल खोलती है। समाज और सरकार से उम्मीद की जाती है कि इस मामले की सही तरीके से जांच की जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। लेकिन देश भर से आए दिन लड़कियों के साथ होने वाली दरिंदगी के मामले पर हर पेरेंट्स के लिए दिन का सुकून छीनने वाली और रातों की नींद उड़ाने वाली है। एक तरफ तो हम खुद को आधुनिक भारत के समझदार नागरिक बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारी माँ बहन और बेटियों का समाज में जीना जिस तरह मुहाल हो रहा है वो सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी बेटियां इस समाज में सुरक्षित क्यों नहीं हैं? क्या इंसान की शक्ल में छुपे इन दरिंदों को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि दूसरे दरिंदे को अपनी दरिंदगी दिखाने से पहले सजा के बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप जाए? वैसे इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑन टीवी न्यूज़ मुंबई।